दोस्तों, पढ़ें पीडीएफ एस्ट्रो दीपक शर्मा द्वारा लिखित ज्योतिष के महत्वपूर्ण एवं एडवांस नियम, सूत्र, योग एवं दोष के साथ भाव भावेश कारक दशाफल शुभ अशुभ परिणाम के विशेष नियम के साथ मैंने 5 से 6 वर्ष की रिसर्च एवं अनुभव के आधार पर फलित ज्योतिष का ज्ञान इस पुस्तक के अंदर अर्जित किया है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। एस्ट्रो दीपक शर्मा द्वारा लिखित ज्योतिष के महत्वपूर्ण एवं एडवांस सूत्र एवं योग दोष के साथ ही भाव भावेश और कारक का ज्योतिष में महत्व, शुभ अशुभ फल एवं दशा फल नियम के साथ ही किसी भी ग्रह एवं भाव का शुभ अशुभ परिणाम ज्ञात करने के मैथमेटिकल सूत्र एवं नियम इस पुस्तिका में दिए गए हैं, जिनका ज्ञान होने पर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की तरह 90 से 95% सटीक प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। ज्योतिष में महारत हासिल कर फलित ज्योतिष में महारथी बन पाएंगे। दोस्तों, इसका अध्ययन आप करते हैं तो आपको मेरे द्वारा जो पीडीएफ बताया जा रहा है तो इसमें आपको फलित ज्योतिष से संबंधित बहुत ही अच्छे नियम और प्रैक्टिकल नियम इस पुस्तिका के अंदर हमने अर्जित किया हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पृष्ठ पर हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियम फलित ज्योतिष के मूल सिद्धांत के विषय में बताया है। ग्रह का शुभ या अशुभ फल उसकी स्थिति, दृष्टि, युति, बल, दशा एवं भाव के अनुसार बदलता रहता है। पहला नियम। दूसरा नियम, कोई भी ग्रह हमेशा शुभ या अशुभ नहीं होता, उसका फल कुंडली की परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। तीसरा नियम है, शुभ ग्रह भी पाप प्रभाव में अशुभ फल दे सकता है और पाप ग्रह भी शुभ प्रभाव में अच्छे फल दे सकता है। इसके बाद हमारा चौथा नियम कह रहा है कि लग्न में यानी कि लग्न में या लग्न कुंडली में भावेश ग्रह सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि वही जीवन के वास्तविक क्षेत्रों के नियंत्रण करने वाले कर्ता होते हैं। यानी कि जो हमारा जन्म कुंडली होता है, लग्न कुंडली जिसको हम कहते हैं, उसमें जो भावेश होता है हर भाव का, वह अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि वही जीवन के वास्तविक क्षेत्रों का नियंत्रण करने वाले ग्रह होते हैं। इसके बाद पांचवा सूत्र कहता है, कोई भी ग्रह जिस राशि में स्थित होता है उस राशि स्वामी ग्रह से संबंधित परिणाम देता है। यानी कि जब कोई ग्रह किसी राशि में स्थित हो जाए तो उस राशि स्वामी ग्रह से संबंधित भी परिणाम उसके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिटर। इसके बाद हम बात करते हैं छठे सूत्र की, नियम की। तो छठा नियम क्या कह रहा है कि ग्रह शुभ स्थिति में हो तो राशि पति एवं उसके कारक तत्वों का शुभ फल देता है। यानी कि जो ग्रह जिस राशि के अंदर विराजमान होगा उस ग्रह के कारक तत्वों का भी शुभ फल प्राप्त होगा शुभ स्थिति में होने पर।
और 7वां नियम के अंदर यह बताया गया है, उसी का एंटी क्लॉक, अगर ग्रह अशुभ या पीड़ित हो आपकी कुंडली के अंदर और तो क्या करेगा, वह जिसकी राशि में बैठा हुआ है उससे संबंधित विषयों में संघर्ष, हानि, विवाद या कष्ट पैदा कर सकता है। 8वां नियम ये कह रहा है, ग्रह अपने भाव, स्वामित्व, स्थित भाव एवं राशिपति तीनों से संबंधित फल देता है। यानी कि कोई भी प्लेनेट जो होता है वह अपना जो भी भाव लेके चल रहा है, जिन भावों का वह स्वामी होता है और जिस भाव में वह स्थित होता है और जिसकी राशि में स्थित होता है, वहाँ के तीनों ही प्रकार के रिजल्ट लेके चलता है। उदाहरण से यहाँ पर दिया गया है, यदि शुक्र मंगल की राशि में पीड़ित होकर के बैठा है तो शुक्र जो है मंगल की राशि में है, शुक्र मंगल की राशि में है और शुक्र मंगल की राशि में बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ है, पीड़ित होकर के, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, संबंधों में विवाद, प्रेम में तनाव, भूमि वाहन विवाद, कामुकता या वैवाहिक असंतुलन, क्योंकि शुक्र प्लस मंगल, शुक्र संबंध और मंगल संघर्ष। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक योग का निर्माण हो गया। योग जो है कुंडली के अंदर दो प्लेनेट जब बैठते हैं तब जाकर के बनता है, लेकिन यहाँ पर राशि में भी बैठने पर योग निर्मित हो जाता है। यह आपको इसमें पूरे नियम के दौरान बताया गया। अब आगे चलें तो आगे देखिए, कुंडली विश्लेषण के सटीक सूत्रों के विषय में यहाँ पर बात किया गया है। भाव के विषय में बोला गया है। भाव क्या होता है, आपकी स्थिति, यानी कि विषय वस्तु की स्थिति अच्छी या खराब बताने का काम भाव करता है। और भावेश जो होता है वो प्राप्ति कराता है किसी चीज़ की, तो यानी कि उस विषय की प्राप्ति कैसे और कहाँ से होगी, यह भावेश बताता है आपका। कारक की बात करें तो कारक जो है वह विषय वस्तु की प्राप्ति के बाद सुख होगा या नहीं उसके विषय में बात करता है। उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये इसमें संबंधित भाव पीड़ित का फल बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि भाव पीड़ित होने पर उस भाव से संबंधित क्षेत्र कार्यों के समय बाधाएं आती है। उदाहरण दिया गया है, सप्तम भाव पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। दूसरा उदाहरण दिया गया है भावेश को लेकर के। भावेश पीड़ित है, अब भावेश पीड़ित हो गया तो उस भाव संबंधी विषय की प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं। उदाहरण से समझिए, 10th यानी कि 10th भावेश पीड़ित है, यानी कि 10th भाव का स्वामी पीड़ित है, तब करियर में सफलता देरी से व कठिनाई के साथ प्राप्त होती है। और इसमें कारक की बात की गई है, और कारक जब पीड़ित हो तो उस विषय की समस्या रहती है व्यक्ति को। उदाहरण से समझिए, शुक्र पीड़ित है तो विवाह के बाद भी सुख में कमी व प्रेम संबंधों में कमी रहती है। इसके बाद आगे बात करते हैं शनि पीड़ित। अब शनि पीड़ित है, ये भी एक कारक है शनि। अब किस चीज़ का कारक है, कैरियर का। तो यहाँ पर ये बताया गया कि शनि पीड़ित होने पर काम मिलने के बाद भी व्यक्ति संतुष्टि नहीं प्राप्त करता, या ऐसे व्यक्ति के कैरियर में
ब्रेक के योग होते हैं, यानी कि बार बार नौकरी छूटना, काम बंद होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आशा करता हूँ आपको यह ज्योतिष नियम पुस्तिका पूर्ण रूप से पसंद आएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वह 7417929602 नंबर है, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इस PDF का प्राइस और उसको प्राप्त करने का तरीका बता दिया जाएगा, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।